नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आत्मा को जानने का, अनुभव करने का उपाय क्या है, ये यहाँ पर संक्षेप में आचार्य देव ने दिया था। क्या किया जाए? 17वां नंबर का श्लोक है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। यह प्रदीप है। प्रदीप यानी प्रकाश करने वाला। प्रदीप समझते कि नहीं? प्रदीप यानी जो दीपक होता है ना, दीपक, अच्छा दीपक, उसको बोलते प्रदीप। तो जैसे प्रदीप प्रकाश करता है, तो यह परमात्मा का प्रकाश है, बताने वाला है यह संक्षेप में। तो पहला काम था उसमें त्यक्त्वा बहिर्वाचम, बहिर्वाचम का, बहिर्वचनों का, बोलने का, त्यक्त्वा त्याग करके। किसने करके देखा? मौन करा थोड़ी देर के लिए, मौन लेकर के देखा। कितनी देर? वेरी गुड। मौन लेके देखा। मौन का नियम चाहिए, मौन का नियम। और जैसे आप माला फेरते हो, माला फेरते हो, स्वाध्याय करते हो, उस वक्त आप ले सकते हो। मौन ले रहे हैं 10 मिनट का। क्या रेखा जी? दिन भर में अपन बोलते रहते कि नहीं? मौन कब लेते? लिया क्या कभी? मौन लो, 1 घंटा मौन। घर वाले भी खुश, आप भी खुश। क्या नितिन जी, धर्मेंद्र जी, क्या करना है? ये तो फिर काम कैसे होगा? तो आपको यही तो कह रहे हैं कि बताओ, आत्मा को जानना है, वो उन्होंने खुद ने साफ साफ लिखा है। ऐसे हम मन से नहीं बता रहे, उन्होंने साफ लिखा है ना, बहिर्वाचम त्यक्त्वा। और आप कह रहे हो कि हमारा फिर काम कैसे होगा? हम आधी घंटा 1 घंटा नहीं बोलेंगे, मोल लेंगे। तो इसका मतलब आत्मा की कीमत, अपने जानने की कीमत इतनी भी नहीं है कि अपन थोड़ी देर का काम छोड़ दें। इसका यही अर्थ नहीं ना कि कहा सुनील भैया को बोला 2 घंटे मौन रहना, तो बोले भाई मेरे तो काम ही कहाँ, फ़ोन ही फ़ोन बज सकते, फिर फ़ोन कौन उठाएगा? जैसे कोई फ़ोन नहीं उठाएंगे तो तबाही मच जाएगी। ये एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और फ़ोन आ रहा है यूक्रेन से, रशिया से, और यदि नहीं उठा के बताया तो वहाँ बम फट जाएगा। है कि आप कहीं के हेल्थ मिनिस्टर हो कि कहीं का फ़ोन आया और वहाँ की दवा नहीं बताई अपन ने, तो फिर वहाँ कोरोना बीमारी फैल जाएगी। हैं क्या होने क्या वाला? लोग ऐसे हो जाते, फ़ोन आता है ना, फ़ोन जैसे फ़ोन की घंटी बजी, किसी की बजे, अपने चाहे दूसरे की, अरे फ़ोन आया, फ़ोन आया, फ़ोन आया, किसका आया? उठा, भागे। खाना खा रहा था आदमी, भागा। कहीं जा रहा था, भागा, मालूम पड़ा बीच में गिर गया। अरे फ़ोन ही तो है। कौन भगवान का निमंत्रण है? कौन से महाराज जी निकल रहे हो फ़ोन के नाम पे? हैं क्या हो क्या रहा है? ऐसा कौन सा तुम्हारा इमरजेंसी टास्क है? और फ्री में लगते हैं आजकल फ़ोन। पहले तो फिर भी लोग दौड़ते थे, भैया उठा लो, नहीं तो अपने को लगाना पड़ेगा, फिर पैसे लग जाएंगे। अब तो इतना बेकार हो गया, वो पैसे लगने ही नहीं, तुम्हारे दे ही चुके हो पहले से, तो लगा लेना बाद में। व्हाट्स द बिग डील? उसमें क्या बड़ी बात है? इतना उसके पीछे मतलब कि हमको बोलना का त्याग करना हो तो हम जवाब कैसे देंगे? फ़ोन कैसे उठाएंगे? क्या होगा? आप मौन रखो। भोजन करते समय अभ्यास करो। क्या भैया? किसका? मौन का। खाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुंह में वैसे ही भोजन है, अभी क्यों बेकार कर रहे हो? नहीं फिर कुछ मांगना पड़ा तो आ जाएगा। शांति रखो, सब एक एक करके आ जाएगा। उन्होंने बोला है, शास्त्र में लिखा है कि भोजन करते समय मौन रखने की आवश्यकता है। जो नहीं रखता है तो उन्होंने दिया कुभोग भूमि में जन्म होता है। भोग भूमि की बजाय चेंज हो जाता है आदमी, काय में? कुभोग में। भोजन करते समय मौन, नहाते समय मौन, मल त्याग करते समय
मौन। ये 7 स्थान दिए, यहाँ पर मौन रखा जाता है। ठीक है, तो हम आपसे 7 अभी इतना तो कर लो। हाँ, सामायिक करते समय, भोग करते समय, उस समय मौन का उन्होंने उपदेश दिया 7 स्थानों का। आप तो अलग से और धारण करो, क्योंकि लिखा है आत्मा के जानने का उपाय है। अब जब मौन रहता है ना बुद्धिपूर्वक, देखो ऐसे अपन बोल सकते हैं, हम ज़्यादा बोलते ही नहीं है, हम ज़्यादा बोलते ही नहीं है, आप ज़्यादा नहीं बोलते हो वो अलग बात है, और हम मौन धारण किए हैं वो अलग बात है। जैसे हम रात्रि भोजन करते ही नहीं है, हम तो शाम को 6 बजे ही खा लेते हैं, आप खा लेते हो एक अलग बात है, और आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है ये अलग बात, क्योंकि अपन ने उसमें विचार दिया। आपको सोचना पड़ेगा मुझे बोलना नहीं है, मुझे बोलना नहीं है। तो यद्यपि भीतर का वचन चालू है, अभी अपन बहुत मोटा मोटा कह रहे हैं कि बाहर का वचन का त्याग करना। अब दिख रहा है सरल, सरल लग रहा है कि नहीं, उसमें क्या कर देंगे, बाहरी वचनों का त्याग करना सरल लग रहा है, तो सरल लग रहा है तो आप कर लो। 1 घंटे के लिए सबको रोज़ का काम है, 1 घंटे क्या करेंगे, मौन नहीं। सोते समय नहीं हो, नहीं तो ये बोले हाँ बिल्कुल 1 घंटे या 6 घंटे कैसे सोएंगे और मौन हो जाए। दैट्स नॉट द वे, वो कोई तरीका नहीं है। जब आप जीवित हो, मतलब जागृत हो, जागृत दशा में बुद्धिपूर्वक लिया गया एक संकल्प है, उससे आपको शांति पड़ेगी। पहले आकुलता होगी, फिर आकुलता होने के बाद में अभ्यास होने पर शांति पड़ेगी। आपको लगेगा क्या बढ़िया है, बोलना ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव भी नहीं बोलने का, अव्यक्त स्वरूप हो हम, मेरा बोलने का स्वभाव नहीं है। तो क्या चुप रहने का स्वभाव है? बोलना चुप रहना दोनों ही स्वभाव नहीं है। अशब्द रहना, अशब्द रहना, जैसे भगवान है, मौन है कि बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं ना मौन है, वो जो हैं सो हैं। वो तो अपना व्यवहार है कि अपन कहते हैं भगवान मौन है। भगवान तो शब्द रहित चैतन्यमय परिणमित होते हुए अपने आतीन्द्रिय आनंद सत्व ज्ञान दर्शन में हैं, ना मौन है ना बोल रहे, जो हैं सो हैं, जैसे हैं वैसे अशब्द। तो इसलिए बोला ये बात इसलिए कि जब आप मौन रहो और शब्द ना आए, आप नहीं बोल रहे हो, तो स्वभाव प्रकट होने का स्थान बनता है, उससे शांति आती। क्योंकि हम स्वभाव से विरुद्ध जा रहे हैं तो क्या होता है, आकुलता मस्ती। जो आपका नेचर नहीं है, नेचर के विरुद्ध काम करोगे, आपको देखो कितनी तकलीफ होती है। व्यवहार में देख लो, आपका नेचर नहीं कि आप किसी को डांट दो। उदाहरण के लिए अब आप डांट रहे हो, अपने बच्चे को भी डांटो, आप उसकी गलती को भी डांटो, तब भी ज़्यादा बुरा आपको ही लगेगा, उसको कम लगेगा, क्योंकि आपके नेचर में नहीं है। क्या नहीं है? डांटना। आपको छल नहीं आता, समझ लो, झूठ बोलना नहीं आता, अब आपसे बुलवाया जा रहा है या आप ही बोल रहे हो, तो आपको ही अपने आप में बहुत तकलीफ है। वाई? इट इज़ नॉट योर नेचर। किसी का नेचर है झूठ ही बोलने का, तो उसे 2 के 4 बुला लो, बोल लेगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसके नेचर में आ गया वो नेचर जो आपने बनाया है, जो इस मनुष्य जीवन में जहाँ भी आप जी रहे, तो उसमें कुछ नेचर है। उससे विरुद्ध यदि आप करते हो या कोई करवाता है तो क्या होता है, तकलीफ होती है। और यदि आप अपने नेचर में जीते रहो तो नॉर्मल डे रहता है। डे कैसा बीता? सामान्य बीता। क्यों? क्योंकि अलग से कुछ नहीं किया, जैसे हम थे वैसे ही हमने चलाया। अभी तो मानवीय जीवन का था, ऐसे ही लगाओ भीतर आत्मा का जो नेचर है, उस नेचर के जैसा आप जीने लगे तो क्या होगा, आकुलता नहीं होगी, बंद नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और यदि उस नेचर से विरुद्ध जा रहे हो तो क्या होगा, दुख होगा। बोलना, कहना, वचन निकालना, शक्ति खर्च करना, ये आत्मा का नेचर नहीं है। और वैसा आप करोगे, रहोगे कुछ देर, तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। जैसे आत्मा का नेचर है ज्ञान, जानना, तो जब अपन जानने में प्रयास करते हैं, विशेष ज्ञान का प्रयास पुरुषार्थ होता है और जानने को होता है, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जानना आपका नेचर है, तो नेचर से काम मिल गया ना।
जो आपकी पर्याय अवस्था प्रकट हुई, दैट इज़ मैचिंग द नेचर ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा से, तो मिल रहा है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। और नेचर के विरुद्ध जाके काम करोगे अज्ञान का, तो आपका दिमाग खराब रहेगा, बोले मेरे को आता ही नहीं है, समझते ही नहीं हो रहा है, कुछ तो भी दिख रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं किया जा रहा। ऐसे ही अशब्द, इसलिए क्या करना है, बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के वचनों का बुद्धिपूर्वक 1 घंटा आधी घंटा के लिए मौन, और नहीं हो रहा आपसे कुछ भी, आधी घंटा बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, माला फेरने के लिए, कुछ शास्त्र का वचन विचारने के लिए, भले किताब खोल करके बोलो नहीं, आप बाजते जाओ अंदर ही, भीतर भीतर, ठीक है। अभी पूरा मौन नहीं है वो, लेकिन वो कर लो, तो क्या है, आधी घंटा मौन से हो सकता है कि नहीं। तो कल करके लाना, और कल के लिए नहीं है, रोज के लिए। अगर आपको आत्मा जाननी है तो मेरा उपाय नहीं है, पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है समाधि तंत्र में, जो अपन पढ़ रहे हैं, त्यक्त्वा बहिर्वाचम। बोलो महावीर भगवान की जय।